हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 अक्टूबर और बस परसों नरसों से नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक ये व्लॉग जब तक जाएगा तब भी नवरात्र स्टार्ट रहेंगे, तो आप सभी को बहुत सारी नवरात्र की शुभकामनाएं। इन केस मैं लेट हो गई हूँ पोस्ट करने में, क्योंकि आजकल थोड़ा सा डिले मेरे व्लॉग्स के साथ हो ही जाता है। जितना भी मैं कोशिश कर लूँ, वो एक जो पैटर्न होता है ना कि आज व्लॉग बनाओ, रात भर में एडिट करो एंड नेक्स्ट डे पोस्ट करो, पॉसिबल नहीं हो पाता। मीनवाइल मैंने बस अभी नोटिस किया कि मेरे चेहरे पर कितना एक अच्छा वाला ग्लो है। हाँ, मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, तो ये वो ऑयली वाला ग्लो नहीं है। इट्स लाइक कि मेरी स्किन अंदर से इतनी अच्छी ग्लो कर रही है। ऐसी स्किन जब दिखती है ना, तो मन अंदर से ना और खुश हो जाता है, और मुझे लगता है खुश होने की वजह से और फिर ग्लो करता है। मीनवाइल बाल मेरे गीले हैं, और कुछ हफ्तों पहले मैंने वो चीज़ खरीदी है जो मुझे बहुत दिनों से चाहिए थी। इसका ड्यूप लिया है, ऐसा आप बोल सकते हो। अगर मैं इसका ओरिजिनल प्रोडक्ट लेती ना तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता, ऑलमोस्ट 40,000 प्लस पड़ता। बट मुझे ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया है एंड काम करता है सेम एग्जैक्टली वही वो 40,000 वाले प्रोडक्ट की तरह। मैं और ज़्यादा पहेलियाँ नहीं बुझाऊंगी, आपको दिखाऊंगी मेरा अगारो का 6-in-1 मल्टी स्टाइलर। और इसमें बहुत सारे और भी यहाँ पर देख रहे हो चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस समय आप देख सकते हो मेरे बाल गीले हैं, तो आपको प्रॉपरली सुखाते हुए दिखा देती हूँ एंड इसकी सारी चीज़ें समझा देती हूँ, क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ रहा है गाइस। कम समय में हम सभी को मन करता है ना कि तैयार हो, बाल सेट हो जाए, क्यों हम लोग एकदम होमलेस दिखे, है ना। सो ये सारे प्रोडक्ट हो ना तो हम लोग होमलेस दिख नहीं सकते। चलिए क्विकली दिखा दूँ। फाइनली आई हैव अगारो इम्पेरियल मल्टी फंक्शनल 6-in-1 हेयर स्टाइलर। 1200 वोल्ट का ब्रश लेस मोटर है इसमें। हाई स्पीड वाला आयोनिक हेयर ड्रायर है। इसे एज अ हेयर ड्रायर या फिर ब्लो ड्रायर ब्रश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, डिटैचेबल हेयर स्टाइलिंग टूल्स इसमें आते हैं, जिसकी मदद से बालों को वॉल्यूमाइज कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं एंड परफेक्ट है मेन एंड वीमेन के लिए। सबसे पहले 6-in-1 हेयर स्टाइलिंग सेट के बारे में देखते हैं। इसमें 2 कर्लर नोजल मिलेंगे जो लेफ्ट एंड राइट के लिए है। वॉल्यूमाइजिंग ब्रश मिलेगा, कॉम्बिंग ब्रश भी है, स्मूदनिंग ब्रश भी है एंड ड्राइंग नोजल भी है। 1,10,000 RPM है, फास्ट ड्राइंग है, ओवरहीट प्रोटेक्शन देता है एंड काफ़ी लाइट वेट है। 3 स्पीड एंड 3 हीट सेटिंग्स है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पीड बटन, हीट बटन, हाई से लो तक अटैचमेंट है लॉक अनलॉक करने के लिए, और एयर इनलेट फिल्टर है नीचे की तरफ। I तो जस्ट लव ऑटोमेटिकली रैप्स एंड कर्ल्स। राइट एंड लेफ्ट दोनों ही साइड बहुत आसानी से अब कर्ल्स एंड रैप्स हो जाते हैं। आई नो मेरे बाल छोटे हैं तो आप प्रॉपर इसका रिजल्ट नहीं देख पाएंगे, बट अगर आपके बाल शोल्डर लेंथ से भी लंबे हैं ना, देन परफेक्ट है ये आपके लिए। और इसकी आयोनिक टेक्नोलॉजी ना सच में बालों में एक शाइन ऐड करती है। फेस्टिव सीजन में ना एफर्टलेसली आप हेयर स्टाइल्स कर पाएंगे इसकी मदद से। मल्टी स्टाइलिंग ये टूल ना बहुत अच्छा गिफ्टिंग का ऑप्शन भी है। क्विकली बाल ड्राई हो जाते हैं, मतलब गीले बालों को ड्राई करने का क्विक एंड एफिशिएंट तरीका है। मतलब मार्केट में जितने भी ड्रायर मिलते हैं ना, उनसे ये 50% फास्टर है। ओके, 2 साल की वारंटी भी है, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंट हीट कंट्रोल है एंड 360 स्वर्ल पावर कॉर्ड की वजह से बहुत आसान हो जाता है इसे कैसे भी यूज़ करना। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है इसकी पावरफुल फास्ट ड्राइंग प्रोसेस, जिसकी वजह से मेरा समय बचता है, एट द सेम टाइम मेरे बाल भी अच्छे से स्टाइल हो जाते हैं। परफेक्ट है एवरीडे यूज टू फेस्टिव सीजन या फिर वेडिंग वगैरह में जाने के लिए, जो हेयर स्टाइल हमें बनाना है उन सारे लुक्स को क्रिएट करने के लिए। इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, डू चेक इट आउट गाइज। नाउ लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, सैलेड और रोटी। शाम के बज रहे ऑलमोस्ट 6 बजने में 3 मिनट अभी भी बाकी है, और पूरा दिन इन मैडम की देखभाल करने में मेरा गया है। अनिका की जब एग्जाम खत्म हो गई है तो अब समय है थोड़ा सा रिलैक्स करने का, कहीं जा कर आने का। इसका पूरा ध्यान है कि मैं कैमरा को छीलूं और नोच लूं, बट वो मैं होने नहीं दूंगी। चलो तैयार होते, बाय बाय चलेंगे, बाय 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 चलेंगे। समझ में आ गया है, बाय बाय जाना है। इसको हल्की नींद भी आ रही है,
क्योंकि काफी देर से उठी हुई है। फाइनली अनीशा को आप कार सीट के साथ देख सकते हो और अनीशा बैठ भी गई है। खैर इतने सालों से ये कार सीट मेरे पास रखी थी, पर हम लोग अपने हाथों से पकड़कर इसको बिठाते थे, पर आज फाइनली उद्घाटन भी कर दिया। उद्घाटन खैर बहुत पहले कर दिया था, पर ये बैठती नहीं थी क्योंकि इसकी भी आदत नहीं थी, पर अब कुछ दिनों से थोड़ा सा बैठना चालू की है। थोड़ा शांत भी है, सोच रही है कि कहाँ बिठा दिया इन लोगों ने, लॉक वगैरह भी मार दिया है मुझे। दाल मखनी टेस्टिंग हो रही है। कौन कर रहा है दाल मखनी टेस्टिंग? अब सब मास्टर शेफ बनेंगे। बहुत बड़ा बड़ा छोला भटूरा। हाँ ये गाना लग गया जो इस मैडम का बहुत फेवरेट है। देखो सुन रही कहाँ से आ रही है? नहीं, वो अंदर किचन में उसका पूरा ध्यान है कि अंदर किचन में क्या पक रहा है। हाँ दे रहे हैं, तुम्हें भी खिला रहे हैं दाल मखनी विद राइस। यहाँ पर ना जब भी छोला भटूरा लो ये मिर्ची जरूर लो, वह मिलती है और मांग लो। मैं मांग लेती हूँ, इसका स्वाद बहुत बढ़िया रहता है। छोला भटूरा तो इनका फ्लेवरफुल रहता ही है, बट ये मिर्ची वाह क्या बनाते हैं। पर मुझे लग रहा है पिछली बार वाली मिर्ची ज़्यादा टेस्टी थी, इस बार थोड़ा सा स्वाद पिछली बार से कम है। पिछली बार तो मैं 3-4 खा गई थी मांग कर, और वो लोग देते भी है, प्यार से देते हैं। पापड़ी चाट आ गई है और पानी पूरी। अब ये बताओ घर की पानी पूरी कि यहाँ की पानी पूरी? घर की ना, यहाँ की। तुम खा के देखो। पर यहाँ पर तुम उतना नहीं खा सकती हो जितना घर पर खा जाती हो। मतलब वो तो पे करना पड़ेगा। नहीं मतलब हम कर देंगे, तुम खा पाओगी? हाँ खाती। जानू एक बार इसका देख ही लो आप कितना खा लेती है ये। और पाव भाजी भी आ गई है और मेरी वहाँ पर पापड़ी चाट आ गई है। क्या बोला? मैं रोज आ सकती हूँ, यहाँ पे इतना अच्छा खाना रहता है। इसका मतलब क्या तुम्हारी मम्मी अच्छा खाना नहीं बनाती? नहीं नॉट वो नहीं, पर ये ऐसा खाना तो नहीं बनाती। दाल मखनी आजा बाबू, तुमको लस्सी पिला रहे पापा। आजा, बेचारी बिजी है अपना ही कुछ खाने में, इसे पता नहीं है क्या क्या आया है। इस क्यूट से बच्चे को ना टेबल साफ करना है, जीत कर ली। अभी खैर बाजू के टेबल की बेबी को देखकर बिजी हो गई है, बट शी इज लाइक आई विल क्लीन द टेबल। शर्मा गई। नाउ शी डिसाइडेड कि मैं पापा का फेस क्लीन करूंगी, जो अभी वो कर रही थी। नहीं प्रॉपर कर रही थी, अब वो डिस्ट्रैक्ट हो गई वो। क्यूटी पाई है ये हमारी क्यूटी पाई। और पीने के बाद उसको इतनी घाई हो जाती है कि मैं पहले ढक्कन लगा दूं। पहले मैं पानी का ढक्कन लगा दूं, कोई पिए या ना पिए, पहले मैं ढक्कन लगा दूं। अपने जॉब पर लग गई है वो क्लीनिंग के। अच्छे से साफ कर रही है, आप अच्छे से साफ करके आए नहीं हो। ले कान भी साफ करके देगी। पिछले 10 मिनट से ये सफाई चल रही है, जींस तक पोंछी जा चुकी है। नाखून भी बहुत ज्यादा क्लीनिंग हो रही है। दिवाली की सफाई आपसे चालू हुई है। दिवाली की सफाई से याद आया गाइस, बहुत काम करने हैं परसों से। अरे दिवाली की सफाई चालू हो जाएगी, करोगी ना? तुम अपना कमरा ही कर देना बस, ठीक है ना? कि दिवाली की सफाई में और क्या होता है, अपना कमरा, सारी चीजें मम्मी नहीं करती है, कुछ चीजें बच्चे भी करते हैं। नाउ बिग इनफ यू आर कि तुम अपना कमरा कर सकती हो। थोड़ा बहुत कर सकती है, थोड़ा बहुत नहीं पूरा कर सकती है यार। अभी पंखा कैसे पोंछोगी? पंखा मैं कर दूंगी, अदरवाइज सब कुछ तुम कर सकती हो अपने कमरे का। जब मैं नहीं पोंछ पाऊंगी तुम कैसे तो अभी तक क्लीनिंग चल रही है।
मुंह में डालकर गीला किया, उसके बाद पहुंचा। उसी से हमारा ग्लो है आज। हेलो हेलो। इधर उधर देखना चल रहा है, एक्सप्लोर मोड ऑन है भी इसका। आते हैं, ऑनलाइन खरीद लेते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट और ऑफर सब वहीं पर मिल जाता है। लेट भी हो गया ना इसलिए। रहो पापा के पास रहो। फेशियल हो गया ना। अरे हमारी टर्न है। मोबाइल नहीं मेरे पास आना है उसको। तो मैं यहीं पर तू कितना ड्रामा कर रही हो अभी। अच्छे दिन है। ये कब ठीक होगा भाई, हमारे मर्सिडीज का लोगो किसी ने तोड़ दिया है यार। कुछ नहीं है, ये इतने देर में ना बेबी हम घर पहुंचने वाले हैं अभी। हम ना लोड हो रहा था। हम लोग बगल में रहते हैं मॉल के, पता है ना। हाँ बच्चों, बेबी बोली कि मैं खुद ही गाना गा देती। मेरा छोटा बाबू खुद ही गाना दिखा देता है। पापा पापा, अरे ये आपकी गुनगान गा रही है, पापा पा। ये तो एफएम है। बाय बाय, हम घर आ गए। बाय बाय गाइस, बाय बाय। तुम धीरे से हंस रही है। दीदी निकाल रही है। हाँ जाओ, दीदी के साथ जाओ, देखना ऊपर। पहले थोड़ा वॉक करते, इतना खाना खाने के बाद वही, उसके बाद लूडो खेलेंगे क्योंकि कल है 2 अक्टूबर। याद है ना 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? चिन्मयी क्या था वो? चिन्मयी नंद महाराज का सत्संग हुआ था 2 अक्टूबर को, याद है आपको? दृश्यम में है ना, तुम उसकी क्या नाती बन जाना। कल ग्रैंड पेरेंट्स डे है अनिका के स्कूल में, सेलिब्रेशन हो रहा है। हाँ अब मैं कहाँ से लाऊं, मुझे नहीं पता। मतलब आपको और मुझे दादा और दादी बनकर जाना पड़ेगा। हाँ तुम दादी लगती है, मैं तो अभी इसका भाई लगता हूँ। ज्यादा नहीं बोल दिए थोड़ा। हाँ शक्ल तो मैच करती है, ये देखो। अरे ये छोटी बहन सबसे छोटी 3 भाई बहन, तुम उनकी माँ। ये कुछ तो बोलना चाह रही है पर बोल नहीं पा रही है क्योंकि ये अम्मा है। अम्मा बोल रही है कि अम्मा दूसरे टेबल पे देखती नहीं थी, ये भी सेम वही कर रही थी। वो बोल रही है अंदर से, मैं हूँ ग्रैंड पेरेंट, मैं जा सकती हूँ। मैं बोल दूंगी ये पिछले जन्म की अम्मा है, मेरी दादी, इसलिए मैं इसको ला ली। देखा, वो बोली थी गाइस ये रहेगा। तुम्हें क्यों गाना है? लो तुम्हें बजा लो, लो उसके बाद लूडो खेलेंगे। बैक फ्रॉम वॉकिंग। कितने डॉगी देखे बताओ? 1 2 3, कितने डॉगी देखे? कितने देखे? 4? कितने देखे? सोच रही है कितने देखे। 5 बोल दो, 5। 5। बुबू कैसे करता है? बुबू कैसे करता है? नोज की तरह। सब भूल गई है वो, सब भूल चुकी है। ये नोज मेरे बोल दिया तुम फर्स्ट हो। शुरू हो गया। हाँ एक गेम राज जीत गए हैं, अब दूसरा गेम। क्योंकि दूध पी रही अनिशा, तो अभी क्या करे। वैसे भी अनिशा ने फर्स्ट वाले में एक बूंद डिस्टर्ब नहीं किया था जानू? बिल्कुल नहीं, वो उससे कोई मतलब ही नहीं है, तुम लोग जो करना है करो, ऐसा है। अब 6 किसके आते हैं पहले वो देखा जाए। मेरा पहले है। अच्छा तुम्हारा आ भी गया है? वाह। इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब आपका 6 और 1 आए। मैं क्या करूं? मेरे किस्मत में फर्स्ट लिखा तो मैं क्या फैसले की घड़ी है। जीतना है तो मेरे को ही, फैसला क्या है? नहीं, मैं जीतने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू विन। जीतना मेरे को ही है।
इसको अंदर मेरा एक आएगा कि नहीं? आ जाएगा। एक आएगा। चलो बहुत अच्छा एक वाओ आएगा। जीतना मजा ही है। वाओ विनर। अब फाइनल घड़ी है। एक को एक चाहिए जो आ नहीं रहा है और एक को 4। सबसे पहले कौन घुसाता? मैं। दोस्तों अपनी गोटी को सिर्फ 2 चाहिए दोस्तों। 2 नहीं चाहिए, तुम 2 ही आओगी, टेंशन मत लो। नहीं दोस्तों। अरे बच्चे रुक जा मेरा। अरे ऐड चला दी अनीशा। कंटिन्यू टू ऐप। कंटिन्यू टू। ओके दोस्तों हमें सिर्फ 2 चाहिए दोस्तों और अनीशा लास्ट के गेम में आकर गेम खेल रही है। फास्ट। मम्मा विनर यस। 3 बार गेम हुए थे जिसमें 2 बार मैं विनर हूँ। बिफोर स्लीपिंग ना गाइज मुझे एक मैसेज आया था एक ब्रांड का कि उन्होंने मुझे बैग भेजी है। वो कितनी प्यारी है कितनी नहीं मैं चेक करूँगी। उन्होंने वही पूछा था मुझे कि कैसी लगी आपको बैग, पर मैंने खोल कर ही नहीं देखी अभी तक। तो जा रही हूँ अभी खोल कर देखूँगी और सुबह अपडेट कर दूँगी कि कैसी लगी। बैग तो बहुत अच्छी है। सबसे बिगेस्ट रीज़न काफ़ी स्पेशियस है एंड आजकल मुझे स्पेस बहुत लगता है क्योंकि मेनली अनीशा का ही सामान जाता है, दूध पानी डायपर पता नहीं क्या क्या चीज़। सो सही है कि भाई स्पेशियस है। और मुझे इस तरह की बैग्स अच्छी लगती है जिसमें एक ही साथ सब डालते जाओ। आई डोंट वांट वो ऐसे 1 खाना 2 खाना नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ यहाँ पर एक स्लिप है, यहाँ पर 2 ऐसे कंपार्टमेंट है, बट मेरे लिए बेस्ट है। मुझे क्यों लग रहा है कि थोड़ा मुंह छोटा है, पर ठीक है इससे बड़ा मुंह कैसे बेचारे बना देंगे। और ये डिटेलिंग सिल्वर वाली दी गई है, ठीक है। नो अरे ये अभी कैसे क्यों कर रही है? हाँ ओके, थोड़ी स्मूथ जब इस्तेमाल कर करके हो जाएगी। ये देखिए अनीशा गाना गा रही है अपना। एंड ये इसका वाओ ये कुछ अलग है, सी कितना मोटा है, नहीं तो जनरली इतना मोटा होता नहीं है। वाह ये नाइस है। मेरी चिमटा ही लग गया था। मेरे साथ ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते। खैर ठीक है, मतलब अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। और आजकल मैं जिस तरह के फेज़ में हूँ उसके हिसाब से तो परफेक्ट है। नाइस। मीनवाइल कल संडे ना होकर भी संडे जैसा माहौल है क्योंकि कल है 2 अक्टूबर, तो अनिका की भी छुट्टी है और उसके पापा की भी। अच्छा तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स सेलिब्रेशन है तो तुम जाओगी? कहाँ जाओगी? ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं कहा। अब नाना नानी मुंबई में है, दादा दादी नहीं रहे, हम ही लोग को ले जाओ ग्रैंड पेरेंट्स बनाकर। चलो गाइस कल सुबह देखते हैं क्या करना है। कुकिंग टूल्स ले जाना है। 100 करोड़ कुकिंग टूल्स लेकर जाना है। मतलब वो लोग दादा दादी से खाना बनवाने वाले थे। कंपटीशन होगा किसके दादा दादी ने अच्छा खाना। अच्छा है, फिर अच्छी बात है कि तुम नहीं जा रही हो, क्योंकि उसमें पता है माँ बाप को हेडेक हो जाता है, ये भेजो वो भेजो ये भेजो ये भेजो, और फिर ऐसा लगता है हो गया। और अगर उसमें कहीं बच्चा नहीं जीता ना तो ज़्यादा गुस्सा होता है कि अच्छा किलो भर सामान भेजा और जीती भी नहीं। गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारे प्यारे फूल आए हैं मेरे गार्डन में। तो सबसे पहले ये मधुकामिनी पूरा भरा हुआ है, इसकी खुशबू पूरे हमारे इस स्पेस में ना ऐसे ऐसे लेते ही नाक में घुस जा रही है। नॉट ओनली दिस, सिंगापुर मेरे पास एक क्या बोलते हैं सिंगापुर फ्रैंगी पानी था जिसमें काफ़ी दिनों से फूल नहीं आया था। जब लिया था तब बहुत फूल थे पर थे नहीं, पर आ गए हैं, फिर से आ गया है। लगभग 2-2.5 महीने बाद लौटा है ये फूल।
बट लौट चुका है और बहुत सारे फूल आते हैं। बाकी फ्रैंगी पानी में तो मेरे आते हैं, पर वो सिंगापुर वाला है। एंड बाकी एक ये ऑरेंज कलर का फूल, पता नहीं उसे क्या बोलते, बट गाइज उसमें तो ऑल टाइम फूल एक ना एक रहता ही रहता है। गाइज रोज़ तो मैं आपको सारा रूटीन दिखाती हूँ खाने पीने और ये सब का, बट लेट मी टेल यू गाइज, जितनी चीज़ें मैंने मंगवाई थी ना होम डेकोरेशन की और बहुत सारी और चीज़ें, वो आनी चालू हो गई और सब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है। मतलब एक भी चीज़ अभी तक बर्बाद नहीं आई है, हर एक चीज़ परफेक्ट 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 आई है। तो मतलब मैं तो बहुत खुश होते जा रही हूँ। एवरी डे जब मुझे मैसेज आता है ना कि आज इतने आपके पार्सल्स आने वाले, अभी भी मोर दैन 15-20 तो पार्सल्स आने बाकी है, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ मंगवाया है। एंड मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ। और इसको फ़ोन भी आ गया है, इतनी ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पर बात कर रही है। आया क्यूटी पाई है यार, ये क्यूटी पाई है। मेन वाइल यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो स्मोक दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने धूप जलाया है। हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार तो मैं ये धूप जलाई देती हूँ। इसे अभी बाहर रख देती हूँ क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा स्मोक हो गया है, यहाँ रख देती हूँ। और अभी लग रहा है लंच। लंच में आज है भरता, ये कैबेज की सब्जी एंड ये आई थिंक दाल होगी। हाँ, आज सारे पेड़ों की ना बहुत अच्छे से मैंने कटिंग शटिंग की है। तो ये पेड़ कितना प्यारा दिख रहा है, इसमें कितने सारे ना पत्ते से सूख गए थे, सब मैंने हटा दिए हैं। और यहाँ पर ये था ना, यहाँ पर इसे कर दिया और इसे यहाँ पर कर दिया, क्योंकि पानी डालने में मुझे थोड़ी दिक्कत तो होती थी और उस चक्कर में ना ये बोल जाता था, तो मैंने इसलिए इसकी जगह चेंज की है। और नहीं इसी की नहीं, काफ़ी कुछ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, पौधों के साथ मैंने इधर उधर हेयर फेयर किया है। और एज यूजल ये मेरा प्यारा सा एक पौधा, इसी के कटिंग से ना मैंने इसको लगाया था। ये भी काफ़ी बढ़ चुका है, पर ये काफ़ी अलग दिखता है और ये काफ़ी अलग दिखता है। मतलब इन दोनों ने पता नहीं कैसे पर अपना नेचर ही चेंज कर दिया, इसी की कटिंग यहाँ पर बदल गई। पूजा भी हो चुकी है, बढ़िया फ्रेश फ्लावर्स भगवान को चढ़ाए हैं। कड़ी पत्ता भी मेरा बहुत अच्छा घना भरा हो रहा है और नीचे से पतला हो रहा है, क्योंकि मैं ख़त्म करते जा रही हूँ इसके पत्ते खाने में डाल डाल कर। ये कानपुर से मैं बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट लाई थी, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर ऐसे सर्कल कर कर के इसे घुमा दिया है। बाकी सब पेड़ पौधे आप देख ही रहे हो। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने रख दी है, आपको एक सी दिख रही होंगी, पर ये बहुत सारी है, बहुत सारी। मतलब यहाँ पर ही 15 चीज़ें हैं, क्योंकि इनका साइज़ आप देख लो, इतू सा है, तो आपको पता नहीं चल रहा है, पर मोर देन 15 चीज़ें यहाँ पर रखी है। जैसे कि आप ये वासी देख लीजिए, ये भी न्यू है, अच्छा लग रहा है ना। कमिंग वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी इसको। वैसे ये बहुत अफोर्डेबल मिला है, बहुत मतलब बहुत। एंड जब वीडियो बनेगा तब आपको पता चल ही जाएगा। बालों को इग्नोर करिएगा, आप बोलेंगे कि कल तो किरण ने अपने बालों को अच्छे से सेट करके दिखाया था और आज ऐसे घूम रही है। अभी भी खैर जो मैंने अपने बालों को सेट कल किया था ना, उसका असर अभी भी है, नॉट लाइक कि आज नहीं है। आप खुद देख रहे हो, शाइन एंड एवरीथिंग सब कुछ है। OTP मेरे मोबाइल में, अच्छा उसके पापा पूछ रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ों की मुझे तैयारियां करनी है, जैसे कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, उसी के साथ मम्मी और मेरे भाई का भी बर्थडे आ रहा है, और नवरात्रि तो कल से स्टार्ट हो ही रही है। उसके साथ हम छोटा मोटा एक वैकेशन भी सोच रहे हैं कि कर आते हैं, क्योंकि अनिका की भी एग्ज़ाम हो गई है और थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ना एक छोटू सा वैकेशन बहुत ज़रूरी होता है, राइट। उसी के साथ दिवाली भी ऑलमोस्ट इसी महीने के एंड में है, तो उसकी भी तैयारियां, पहली दिवाली है इस नए घर में, तो कुछ अच्छे तरीके से होनी चाहिए ना। तो वो सारी चीज़ों की तैयारियां, यार बड़ी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है। होपफुली सारी चीज़ें स्मूथली भगवान करे करवा दे, क्योंकि ना जो आप प्लान करते हो और वो वैसा नहीं होता ना, तो इरिटेशन हो जाती है। एंड मैं अभी से प्लान कर रही हूँ, मतलब लास्ट 15 दिन से ये सारी चीज़ों की प्लान कर रही हूँ कि भाई सब कुछ स्मूथली और अच्छे से हो जाए। सो देखते हैं कैसा होगा, क्या होगा। बच्चे के साथ थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट ठीक है गाइज, ये भी एक फेज़ है। ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, इससे ज़्यादा ना बात करूँगी ना बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका होगा ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी कहाँ से शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, क्या कर रहे हो, क्या मुझे करना चाहिए, कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, एवरीथिंग। आई जस्ट वॉन्ट योर हेल्प। तो जस्ट लेट मी नो कि क्या क्या हो सकता है दिवाली पर, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। लाइक
आप सबने मेरी दिवाली डेकोरेशन जो भी रेंटेड होम में मैं करती थी वो देखी है, बट अब खुद का घर आ गया है तो यार कैसी होनी है ये वो, थोड़ा हेल्प आपसे ज़रूर करिए, मतलब आई नीड योर हेल्प गाइस, आई नीड योर हेल्प। चलिए ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, मेक श्योर कि यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।